Good morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's start. Subject is English Reader for class 2nd. As you know, we revise our syllabus of SA1. So today we revise lesson 8 in English Reader. And name of our lesson is Boat Sail on the Rivers. Boats यानी नाव, जो sail mean अ ट्रिप ऑन वाटर यानी जलीय यात्रा जो होती है उसको सेल बोला जाता है। ऑन द रिवर, बोट की यात्रा एक रिवर पर, ऑन द रिवर। दिस इज़ द पोएम इन इंग्लिश रीडर। सो लेट्स स्टार्ट। बोट्स सेल ऑन द रिवर। In this poem, the poet comparison between the natural and man-made things. जो poet है वो natural यानी प्राकृतिक वस्तुएं और man-made जो इंसान द्वारा निर्मित चीज़ें हैं उनका comparison करता है और बताता है कि natural things जो वस्तुएं हमें नेचर से मिली हैं, प्रकृति से मिली हैं, वो हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। जैसे बोट सेल ऑन रिवर, जो नाव है वो नदी पर चल रही है। शिप सागर पर, शिप्स जो हैं वो सागर समुद्र की यात्रा कर रही हैं। उसी तरह जो क्लाउड्स हैं, जो हमारे बादल हैं, वो किसकी यात्रा कर रहे हैं? पूरे स्काई, पूरे आसमान की यात्रा कर रहे हैं। आर फार प्रीटियर देन दीज, और ये इनसे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। नाव से, शिप, बोट से, शिप से, इनसे सबसे बहुत सुंदर लग रहे हैं। देयर आर बिग ब्रिज ऑन द रिवर, एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है रिवर पर। ब्रिज क्या होता है? पुल जो होता है, वो एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है रिवर पर। एज प्रिटी एज यू सी, जो कि तुमने देखा होगा बहुत से बहुत सुंदर लगता है। बट द रेनबो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो रेनबो ब्रिज बनाती है, रेनबो जो पुल बनाती है हेवन, स्वर्ग पे, आसमान पर। एंड ओवर द टॉप ऑफ ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर। एंड बिल्ट अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ऐसा लगता है जैसे अर्थ से स्काई को जोड़ देती है, एक रोड बना देती है। इज़ फार प्रिटियर दैन दीज, चाहे मैन मेड ब्रिज जो है, जो उस नदी पर बना हुआ ब्रिज कितना भी सुंदर हो, लेकिन उन रेनबो के कंपैरिजन में वो उससे सुंदर नहीं कह सकते हैं। ये इस पोएम में पोएट ने बताया है। नेचुरल थिंग्स को कंपेयर किया है मैन मेड थिंग्स से। हमेशा वो कह रहा है कि हमेशा जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं वो हमेशा बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में। सो नाउ वी रिवाइज वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन 8। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट इज़ प्रिटी। प्रिटी मीन्स क्या होता है? ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। बो मीन्स आर्च। आर्च जो बनता है एक एरो इस तरह का, जो एक निशान होता है, इसको हम आर्च बोलते हैं, बो। थर्ड इज़ ओवर टॉप्स। ओवर टॉप्स मीन्स ओवर द टॉप, यानी ऊपर से भी ऊपर, ओवर द टॉप। बिल्ड्स यानी मेक, बिल्ड मीन्स मेक, मीन्स बनाना। फिफ्थ इज़ प्रीटियर फार मोर ब्यूटीफुल, यानी प्रीटियर फार यानी और भी सुंदर, बहुत सुंदर। सेल अ ट्रिप ऑन वाटर, यानी पानी की यात्रा, जलीय यात्रा। सेवेंथ इज़ हेवन। हेवन मीन्स होता है स्काई। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 8। बोट सेल ऑन वाटर ऑन द रिवर। एक्सरसाइज D, that is question answer. Question 1, where do the boat sail? Where do the boat sail? बोट जो है कहाँ की यात्रा कर रही थी? आंसर इज़ द बोट सेल ऑन द रिवर। तो बोट कहाँ की यात्रा कर रही थी? रिवर, नदी की यात्रा कर रही थी। द बोट सेल ऑन द रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द क्लाउड्स लुक? हाउ डू द क्लाउड्स लुक? बादल जो हैं वो किस तरह, कैसे दिख रहे हैं? आंसर इज़ द क्लाउड
looks far prettier, जो clouds हैं वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, far prettier यानी more beautiful, the clouds look far prettier. Next question is question number 3, who forms a bridge for heaven? heaven यानी क्या होता है, स्वर्ग और आसमान भी आप कह सकते हो. हु फॉर्म्स अ ब्रिज फॉर हेवन, आसमान के लिए वो ब्रिज कौन बनाता है? तो आंसर इज़ द रेनबो फॉर्म्स ए ब्रिज फॉर हेवन. जो रेनबो है, इंद्रधनुष, ब्रिज बनाता है हेवन के लिए, आसमान के लिए. द रेनबो फॉर्म्स अ ब्रिज फॉर हेवन. Next question is question number 4, which things appear prettier than all these things? इन सब चीज़ों से prettier यानी सुंदर कौन सी चीज़ें दिखती हैं? आंसर होगा आपका natural things appears prettier than all these things. इन सभी चीज़ों से सुंदर कौन सी चीज़ दिखती है? natural things, जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सबसे सुंदर दिखती हैं. I repeat answer once again, natural things appears prettier than all these things. Next question, exercise E, that is question answer. Question 1, what are seen by the poet on the rivers and the seas? पोएट ने रिवर और सीज पर नदी और समुद्र पर क्या क्या देखा? तो आंसर लिखोगे आप, बोट्स एंड शिप्स आर सीन बाय द पोएट ऑन द रिवर्स एंड द सीज. तो आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना, बोट्स एंड शिप्स आर सीन पूरा कहाँ से है? क्वेश्चन में से है. तो क्या लिखोगे? बोट्स मीन्स नदी, शिप यानी जो जहाज होते हैं. बोट्स और शिप उसने देखे नदी और सागर में. बोट्स एंड शिप आर सीन बाय द पोएट ऑन द रिवर्स एंड द शीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सीन ऑन द रिवर्स? रिवर्स पर क्या देखा? नदी पर क्या देखा? तो आंसर होगा, बोट्स आर सीन ऑन द रिवर्स. बोट्स आर सीन ऑन द रिवर्स. नदी पर उसने बोट्स को देखा, नावों को देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डज पोएट फील अबाउट क्लाउड्स इन द स्काई? जो बादल हैं आसमान में, उनके लिए पोएट क्या फील करता है, क्या महसूस करता है? तो आंसर लिखोगे, पोएट फील्स दैट क्लाउड सेल इन द स्काई. तो पोएट फील करता है कि वो क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं, वो स्काई की यानी आसमान की एक यात्रा कर रहे हैं. पोएट फील्स दैट क्लाउड सेल इन द स्काई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच थिंग्स डज अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज? ट्रीज के पेड़ों के ऊपर कौन सी चीज़ दिखाई देती है? आंसर इज, रेनबो अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज. आंसर इज, रेनबो अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज. तो आपको रेनबो लिख के यहीं से आंसर राइट करना है. रेनबो अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज. रेनबो अपीयर्स, रेनबो दिखता है ट्रीज के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एक्सरसाइज F, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन आंसर. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बेटा ये. क्वेश्चन 1 इज़, डिस्क्राइब द नेचर्स ब्यूटी एज एक्सप्रेस बाय द पोएट. वो नेचर ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता आपको डिस्क्राइब करनी है, वर्णन करनी है, जो पोएट के द्वारा बताई गई है इस पोएम में. आंसर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पोएट क्लाउड्स सेल इन द स्काई and rainbow makes a bridge in the heaven over the top of trees and make a road from earth to sky. तो according to poet के अनुसार cloud sail in the sky. जो cloud है, बादल वो हैं, वो क्या कर रहे हैं? जलीय यात्रा कर रहे हैं आसमान की. और रेनबो मेक्स अ ब्रिज इन द हेवन. रेनबो आसमान में एक पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है. और ओवर द टॉप ऑफ ट्रीज़, पेड़ों के ऊपर भी पुल बना रहा है. और एक रोड, ऐसा लगता है कि एक रोड बन रहा है अर्थ टू स्काई, ज़मीन से आसमान तक पहुंचने का एक क्या बन रहा है?
एक रोड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोएट ने नेचर, प्रकृति की सुंदरता को किस तरह से एक्सप्रेस किया है। तो आंसर होगा, पोएट सेड दैट क्लाउड सेल इन द स्काई लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन कंपैरिजन टू बोट्स एंड शिप सेल and rainbow makes a very pretty bridge in the heaven। पोएट कहता है, आंसर होगा आपका, पोएट सेड, पोएट कहता है दैट क्लाउड सेल इन द स्काई लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जो क्लाउड यात्रा कर रहे हैं आसमान की, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, जो कि बोट्स और शिप कहाँ चल रही हैं, नाव और जहाज सेल कर रही हैं रिवर और सीज़ में, उसके कंपैरिजन में। एंड रेनबो मेक्स अ वेरी प्रिटी ब्रिज इन द हेवन, और रेनबो इसी तरह बहुत सुंदर ब्रिज बना रहा है किसमें, आसमान में। नेक्स्ट है बेटा हमारा बुक एक्सरसाइज ए, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट है हमारा, द बोट सेल ऑन द, बोट सेल कहाँ कर रही है, लेक पे, पोंड में, रिवर में या नन में। तो बोट सेल कहाँ कर रही है, रिवर में। टिक करोगे ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ रिवर। ओके, टिक ऑन ऑप्शन थर्ड सी, दैट इज़ रिवर। द शिप सेल ऑन द, शिप जो कहाँ सेल कर रही है, जहाज कहाँ सेल कर रही है, सीज़ में, रिवर में, पॉन्ड में या नन में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा शीज़। टिक करोगे ऑप्शन ए में, सीज़। एंड थर्ड है हमारा, द क्लाउड सेल इन द, क्लाउड जो है वो कहाँ की यात्रा कर रहे हैं, एयर की, स्काई की, एटमॉस्फेयर की या नन की। तो क्लाउड हमारी जो यात्रा कर रहे हैं वो कहाँ की कर रहे हैं, स्काई की कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। टिक करोगे ऑप्शन बी पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स कंप्लीट करने हैं, ब्रैकेट में हमें वर्ड दिए हैं, इनको चूज़ करके। फर्स्ट है, देयर आर डैश ऑन द रिवर। रिवर पर क्या है, ब्रिज है या गैप्स है। तो रिवर पे हमारा ब्रिज है, क्या लिखोगे, देयर आर ब्रिज। पुल होता है किस पे, रिवर पर, नदी पर। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर। टिक करोगे ब्रिज पे और यहाँ पे लिखोगे ब्रिज। सेकेंड है हमारा, डैश ओवर टॉप्स द ट्री। ट्रीज़ के टॉप्स पे क्या है, क्लाउड है या रेनबो है। तो रेनबो है, क्या है, रेनबो ओवर टॉप्स ऑफ द ट्री। रेनबो पेड़ों के ऊपर है, रेनबो होता है। थर्ड है, ऑल दीज आर डैश दैन शिप्स एंड बोट्स। ये सब शिप और बोट से क्या है, प्रेंटिस है या ब्यूटीफुल है। तो ये क्या है, ब्यूटीफुल है। ऑल दीज आर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हैं ये सब, शिप और बोट से भी। फोर्थ है, डैश बिल्ट अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई। अर्थ से स्काई तक का जो रोड है वो कौन बनाता है, रेनबो बनाता है या क्लाउड बनाता है। तो कौन बनाता है, रेनबो बनाता है। तो फिल करोगे यहाँ पे रेनबो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी राइट करोगे ट्रू के लिए, एफ राइट करोगे फॉल्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लाउड फ्लोट्स ऑन द सीज। जो क्लाउड हैं वो किस में, सागर में तैरते हैं। फ्लोट मतलब तैरते हैं। तो नो, दिस इज़ क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड है, द शिप सेल ऑन द सीज। जो शिप है वो सीज, शिप यानी जहाज कहाँ यात्रा करता है, सीज में, सागर में। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट करोगे ट्रू। थर्ड है हमारा, द रेनबो बिल्ट अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। रेनबो अर्थ से स्काई तक का एक रोड बनाता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट हेयर टी, ट्रू। एंड फोर्थ है हमारा, द बोट सेल ऑन द लेक। द बोट सेल ऑन द लेक। जो बोट है, नाव है, वो किस में, लेक में सेल होती है, यानी लेक में यात्रा कर रही है। तो नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स, एफ। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज ऑल द सिलेबस ऑफ lesson 8, boats and ship, boats sail on the river. Lesson 8, revise question answer, fill ups, word meaning and all other exercise of this lesson complete. Thank you and have a nice day.
Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus, so today we revise chapter 10 and name of our chapter is what things are made of. Chapter 10, what things are made of. So let's start. So dear student, today we start lesson 10 question answer, that is question number 5 of your textbook. Answer the following. Question A, what kind of things do we find around us? I repeat again, what kind of things do we find around us? हम अपने आसपास किस तरह की चीज़ें पाते हैं, किस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है. आंसर इज़ वी फाउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो आंसर क्या होगा हमारा? वी फाउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. हम अलग अलग तरह की चीज़ें अपने आसपास देखते हैं अराउंड अस. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेचुरल थिंग्स हो गई, मैन मेड थिंग्स हो गई, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. आई रिपीट वंस अगेन, वी फाउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हम अपने आसपास अलग अलग तरह की चीज़ें पाते हैं या देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेचुरल थिंग्स हो गई जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, मैन मेड थिंग्स हो गई जो इंसान द्वारा बनाई हुई है, लिविंग थिंग्स हो गई सजीव वस्तुएं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं. ये सब चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, हाउ आर नेचुरल थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम मैन मेड थिंग्स? जो नेचुरल थिंग्स हैं वो किस तरह से मैन मेड थिंग्स से अलग हैं? तो आंसर लिखोगे आप, नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर वेयर एज मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स. आई रिपीट दिस आंसर वंस अगेन, नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर. नेचुरल जो थिंग्स हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वो कैसे मिलती हैं हमें? वो नेचर में ऑटोमेटिकली हम पाते हैं, हमें मिलती हैं. वेयर एज मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन, जबकि मैन मेड जो थिंग्स हैं वो मैन के द्वारा बनाई जाती हैं यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल का यूज़ करके. अलग मटेरियल मीन्स सामान, अलग अलग तरह के सामान को यूज़ करके. आई रिपीट वंस अगेन, नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर. जो नेचुरल थिंग्स है वो नेचर में, प्रकृति में हमें प्रकृति से हमें मिलती है. वेयर एज मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन. जो मैन मेड थिंग्स है वो मैन के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का यूज़ करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, नेम सम नेचुरल थिंग्स दैट आर लिविंग. कुछ नेचुरल थिंग्स के नाम लिखने हैं जो कि लिविंग है. आंसर होगा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल थिंग्स दैट आर लिविंग. प्लांट पौधे, एनिमल्स जानवर, ह्यूमन बींग्स यानी हम सब क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं ये जो कि लिविंग भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज़ व्हाट आर मैन मेड थिंग्स मेड ऑफ. जो मैन मेड थिंग्स हैं वो किस चीज़ों से, किन चीज़ों से बनी होती हैं? तो आंसर इज़ मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज वुड, रबर, प्लास्टिक एंड मेटल्स. आई रिपीट दिस आंसर वंस अगेन, मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. जो मैन मेड थिंग्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से, सामग्री से बनी होती हैं. जैसे सच एज, जैसे कि वुड हो गया लकड़ी, रबर, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक, और एंड मेटल यानी धातु, इनसे बनी होती है. वुड, रबर, प्लास्टिक एंड मेटल्स. नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 1 and 2 आर कंप्लीटेड, सॉरी वर कंप्लीटेड.
So today next question is question number 3rd. Choose the correct words to fill in the blanks. करेक्ट वर्ड चूज़ करके हमें फिलअप्स कंप्लीट करना है. ए है हमारा वाटर एंड एयर आर डैश थिंग्स. जो वाटर और एयर है वो कैसे थिंग्स है, मैन मेड थिंग्स है या नेचुरल थिंग्स है. तो वाटर और एयर को कोई बनाता है? नो, दीज आर नेचुरल थिंग्स. कैसी चीज़ें हैं ये? नेचुरल. तो आप फिल करोगे नेचुरल. ओके, NATURAL नेचुरल. सेकेंड है हमारा बी. ए नीम ट्री इज़ ए नेचुरल डैश थिंग. जो नीम ट्री है वो कैसी नेचुरल कैसी है, लिविंग है या नॉन लिविंग या लिविंग. तो कौन सा करेक्ट है? ट्री जो है वो कैसी है? लिविंग होती है. कैसी होती है? लिविंग. तो फिल करोगे नेचुरल लिविंग थिंग्स. हेयर यू फिल लिविंग, LIVING लिविंग. सी है हमारा प्लास्टिक एंड रबर आर मटेरियल्स यूज टू मेक डैश थिंग्स. जो प्लास्टिक और रबर हैं वो किन चीज़ों कैसी चीज़ें बनाने में यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल थिंग्स बनाने में या मैन मेड थिंग्स बनाने में. तो जो भी हम चीज़ें बनाते हैं तो वो बनाने के टाइम वो मैन मेड ही थिंग्स होगी. नेचुरल थिंग्स तो हम बना नहीं सकते. तो प्लास्टिक और रबर का यूज़ करके हम कैसी चीज़ें बनाएंगे? मैन मेड थिंग्स ही बनाएंगे. नेचुरल तो बना नहीं सकते. तो क्या फिल होगा? मैन मेड थिंग्स. क्या होगा यहाँ पे? मैन मेड. यू फिल हेयर मैन मेड, MAN मैन, MADE मेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी. वाटर एंड एयर आर नेचुरल डैश थिंग्स. जो वाटर और एयर हैं नेचुरल हैं और कैसी हैं? लिविंग या नॉन लिविंग. तो वाटर और एयर नेचुरल तो हैं लेकिन लिविंग नहीं है. कैसी हैं ये? नॉन लिविंग. कैसी हैं? नॉन लिविंग. तो आप फिल करोगे यहाँ पे नॉन लिविंग, NON नॉन, LIVING लिविंग, नॉन लिविंग. नेक्स्ट है ई. डैश थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज. कैसी चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं? तो अभी बताया नेचुरल थिंग्स तो हमारी बनती ही नहीं हैं. हम कौन सी चीज़ें बनाते हैं? नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके भी हम मैन मेड थिंग्स बना सकते हैं लेकिन नेचुरल थिंग्स हम बनाते नहीं हैं. तो नेचुरल जो थिंग्स हैं वो तो हम बना ही नहीं सकते. तो हम फैक्ट्रीज़ में कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो कैसी होगी? मैन मेड होगी. जहाँ बनाने की बात होती है तो वो मैन मेड होगी. तो यू फिल हेयर मैन मेड, MAN मैन, MADE मेड. थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज़. मैन मेड थिंग्स कहाँ बनती हैं? फैक्ट्रीज़ में बनती हैं. मैन मेड थिंग्स फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, ना कि नेचुरल थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. हेयर टू कॉलम्स आर गिवन, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है. तो ए पार्ट हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? नेचुरल हैं. नेचुरल तो है. नॉन लिविंग है? नो, नॉन लिविंग नहीं है. वुड तो ये हो ही नहीं सकते. नेचुरल हैं और लिविंग है. यस, ये नेचुरल भी है, लिविंग भी है. रबर से इसका कोई मैच नहीं है. तो प्लांट्स और एनिमल कैसी चीज़ें हैं? नेचुरल और लिविंग. कैसी हैं? नेचुरल और लिविंग. तो मैच करोगे इसको थर्ड वाले से, नेचुरल एंड लिविंग. एंड हेयर यू राइट ऑप्शन 1 नंबर राइट करोगे. इसको 1 नंबर से मैच करना है, 1 वाले को थर्ड से मैच करना है. ओके, बी इज़ वाटर एयर. वाटर एयर कैसे हैं? नेचुरल है और नॉन लिविंग है, या वुड हैं या रबर हैं. तो वुड और रबर तो ये है नहीं, नेचुरल हैं यस, और नॉन लिविंग भी हैं. तो ये मैच विथ सेकेंड वन. हेयर यू राइट नंबर सेकेंड. बी वाला पार्ट किससे मैच होगा? फर्स्ट वाले से. यहाँ पे सेकेंड राइट कर दो. इसको मैच करना है वाटर एयर से. ओके, सी है टायर्स और इरेज़र. टायर्स और जो इरेज़र है वो किससे बनते हैं हमारे? वुड से या रबर से? तो टायर आपने देखे हैं और इरेज़र भी आपको पता है किससे बनते हैं? रबर से बनते हैं. किससे बनते हैं ये? रबर से. तो यहाँ पे मैच कर दोगे इसको थर्ड वाले से, राइट करोगे थर्ड, एंड सी को फोर्थ से मैच करना है और ये इससे सी वाले से मैच हो जाएगा. तो सी वाला थर्ड नंबर पे, इसलिए हमने थर्ड राइट कर दिया. ओके, डी है हमारा चेयर्स टेबल. जो चेयर और टेबल हैं वो किससे बने होते हैं? चेयर टेबल हमारे
किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। और वैसे भी हमारे पास एक ऑप्शन रिमेनिंग है, तो हम मैच करेंगे इसी से, वुड से। तो मैच चेयर एंड टेबल विथ वुड, राइट हेयर नंबर 4, और इसको फोर्थ वाले यानी डी ऑप्शन से मैच कर दोगे। ओके डियर स्टूडेंट, लर्न क्वेश्चन आंसर एंड दिस बुक एक्सरसाइज प्रॉपरली फॉर योर preparation of exams. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं कक्षा दूसरी में पढ़ा रही हूँ पाठ 2, लिपि, वर्ण और वर्णमाला। हम भाषा के लिखित रूप के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि लिखित रूप में हम भाषा को लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग होता है, तो वो क्या होती है? लिपि। ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। लिपि के बाद आता वर्ण। वर्ण हिंदी भाषा में ये वर्ण है ए, आ, ई, ये ऐसे करके त्रा तक, अक्षर त्राग्य स्र तक क्या होते हैं? ये सभी क्या है? ये वर्ण है। इनको क्या बोलते हैं? वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनसे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। इनको जोड़ के हम शब्द बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी इकाई है। इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तो क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और उनके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण होते हैं। इसके बाद आता है वर्णमाला। किसी भाषा के सभी वर्णों का एक समूह होता है। इस समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा के जो वर्णों का समूह होता है वह वर्णमाला कहलाता है। जैसे हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। इस वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं। इस स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। और अंग जो है उसको अनुस्वार कहते हैं। एह को विसर्ग कहते हैं। और ये जो चंद्र बिंदु है इसको अनुनासिक कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के बाद आएगा व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में ये आते हैं क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये क्या होते हैं? सभी व्यंजन, ठीक है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े होना, ठीक है। ये दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी दो व्यंजन जुड़कर ये बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क में श मिला देते हैं तो अक्षय बनता है। ज में य मिला देते हैं तो ज्ञ बनता है। ता में र मिला देते हैं तो त्र बनता है। और श में र मिला देते हैं तो स्र बनता है। इस तरह से दो व्यंजनों के मिलाने से ये व्यंजन जो है बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या होता है? आपको ये दिख रहा है, किसी भी अक्षर के नीचे जो ये लगा होता है निशान, इसको हम हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। और ये हल चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? उस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है जिसमें स्वर ध्वनि न हो, यानी जिसमें स्वर न मिला हो। मतलब आधे अक्षर के नीचे इसको लगाया जाता है हल चिन्ह को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजन ड और ढ। ये वर्ण किसी शब्द के शुरू में नहीं आते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। बीच में आते हैं, शुरू में किसी के में भी नहीं आते, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मात्रा पे। मात्रा क्या होती है? स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं और व्यंजन के साथ स्वर को मिलाते समय ये चिन्ह ही जोड़े जाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। ये स्वर है ऐसे औ तक। सबसे पहले आ स्वर, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सभी व्यंजनों में मिला होता है। जिसके मात्रा नहीं होती
उन सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला होता है। ए के मिलने के बाद ही व्यंजन पूरा होता है। जब तक ए स्वर व्यंजन में नहीं मिलता तब तक वो आधा रहता है। ठीक है, इससे शब्द बना है नल, और ये नल का चित्र है। इसके बाद आता है आ की मात्रा इस तरह से एक डंडे के रूप में लगती है। जैसे बै के साथ हमने आ की मात्रा को जोड़ा तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, बाजा शब्द बनेगा बा से। इसका चित्र है ई छोटी ई है ये, इसकी मात्रा आगे से लगती है, किसी भी अक्षर के आगे से। जब हा में हमने ई को मिलाया तो ही इस तरह से लिखा जाएगा। छोटी ई जो होती है वो अक्षर के आगे से लगती है। ही से शब्द बनाया हिरन, और ये इसका पिक्चर है, देखो। इसके बाद आती है ई, बड़ी ई, इसकी मात्रा अक्षर के पीछे से लगती है, पीछे से। जैसे चा में ई मिलाया तो चा के पीछे लगेगी ये मात्रा। ची से शब्द बना चील, और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसके बाद आता है उ, इसको हम छोटा उ बोलते हैं, इसकी मात्रा आगे की तरफ लगती है। ठीक है, जैसे खे में उ मिलाया बन गया खू से शब्द बन गया खुश। इसके बाद आता है ऊ, इसको हम बड़ा ऊ बोलते हैं और इसकी मात्रा पीछे की तरफ लगती है। जैसे फै में ऊ मिलाया, इसको हम बोलेंगे फू। ठीक है, और इसे शब्द बनेगा फूल। री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, पैरों में। ठीक है, ये उल्टे सी की तरह होती है। जैसे गै में री मिलाया तो गै के पैरों में लगेगी मात्रा, ऐसे क्या बन जाएगा ग्री, और इसे शब्द बना गृह। इसकी एक मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है। जैसे रै में ए मिलाया तो रै के ऊपर लगेगा, ये एक मात्रा। ठीक है, रे से बन गया रेल। आई की दो मात्रा लगती है अक्षर के साथ। जैसे बै में आई मिलाया, बै के ऊपर आई की मात्रा लगी है बई, और शब्द बनेगा बैल। इसके बाद आता ओ। ए की तरह ओ की भी एक ही मात्रा होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, ए की मात्रा तो अक्षर पे सीधे लगती है और ओ की मात्रा डंडे के ऊपर लगती है। मैं के साथ ओ मिलाओगे तो मैं के साथ ओ का रूप ऐसे लगेगा। ठीक है, पहले हम डंडा लगाएंगे और उसके ऊपर मात्रा लगाएंगे, और ए की मात्रा सीधे ही अक्षर के ऊपर लगा देते हैं। तो इस फ़र्क का आपको ध्यान रखना है। मैं में ओ मिलाया बना मो, और इससे शब्द बनेगा मोर। ऐसे औ की मात्रा आई की तरह दो मात्रा है। फ़र्क क्या है, ये सीधे अक्षर पे लगती है और ये डंडे। औ मिलाने से इसका ऐसे लिखा जाएगा न औ नौ। औ का ये रूप इसके साथ लगेगा और नौ से एक शब्द बन जाएगा नौका। तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा, आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इसका अभ्यास करा रही हूँ। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, बिल्कुल सही है, यहाँ सही का निशान लगाना है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, तो ये गलत है। ठीक है, इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे गलत का, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बड़ी नहीं है। भाषा के वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, बिल्कुल सही है, यहाँ सही का निशान लगाना है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, सॉरी से संयुक्त व्यंजन है, ये गलत है, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। संयुक्त व्यंजन में अक्षर अग्रश्रय आते हैं, से संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे है स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, ये सही है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा और ये एक प्रश्न मैंने आपको कराया है। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2 फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, हमने आपको टेबल लर्न करने के लिए कहा था, आप लोगों को टेबल लर्न करनी पड़ेगी। 4 × 4। अब हम 4 की टेबल 4 टाइम्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। बी पार्ट 9 × 6, 9 × 6, 6 की टेबल 9 तक, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 40,
2, 6 8 जा 48, 6 5 जा 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। नेक्स्ट है हमारा 3 की टेबल 7th क्रम तक। तो हम 3 की टेबल लर्न करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब आप लोगों को दिखाई तो दे नहीं रहा, पर मैं टेबल खुद से लर्न कर रही हूँ, पर आप लोगों को आपके यहाँ नोटबुक में साथ में राइट कर लेना है और उसमें से टेबल लर्न करते हुए मल्टीप्लाई के सम करने। 6 की टेबल 3 टर्म्स तक। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 की टेबल 5 टर्म्स तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। नेक्स्ट है 5 की टेबल 10 तक। तो 5 की टेबल 10 तक इजी है। 5 बन जा 5, 0 का 0, 15। 9 की टेबल 8 तक। अब 9 की टेबल लर्न करेंगे हम। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 30, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। इसके बाद 5 की टेबल 6 टर्म तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 6 जा 30। इसके बाद 8 की टेबल 8 तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 4, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। अब 3 की टेबल 9 टर्म्स तक पढ़ सकते हैं या फिर 9 की टेबल 3 टर्म्स तक। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, या फिर 3 9 जा भी 27 होता है और 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, इनको आगे पीछे करके भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। 7 की टेबल 10 तक। तो 7 1 जा 7 और 0 इसके साथ 7 0 70। इसके बाद 6 मल्टीप्लाई 4, 4 की टेबल 6 तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, 6 की टेबल 4 तक भी पढ़ सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। इसके बाद मल्टीप्लाई ऑफ ए सेकेंड डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग ओवर। अब सिंपल मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई 13 बाय 3 बगैर कैरी के क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है। 1 10, 13 मल्टीप्लाई 3। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। इसके बाद अब हमें ये देखो इधर 3 की टेबल 3 टाइम्स तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 यहाँ लिखिए, ये हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट 3 की हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे करनी है? 1 से। 3 1 जा 3, तो क्या आ गया? 39। क्या हो गया? 39। थैंक यू।